वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। भारत में मुसलमानों के विरोध को लेकर जो थ्योरियां पश्चिमी देशों में चलाई जा रही हैं, इसका जवाब कई बार खुद विदेशी नेता अलग अलग मंचों पर दे देते हैं। अमेरिका में भी एक ऐसी ही महिला सांसद है जो खुद को मुसलमानों की हितैषी बताती हैं, रहनुमा बताती हैं और बाइडेन के प्रशासन से सवाल करती हैं। लेकिन अब भारत के नाम पर बाइडेन से इस महिला ने ऐसे सवाल किए, जिसके बाद बाइडेन के प्रशासन ने इस महिला को ऐसा जवाब दिया जिसके बाद उसकी बोलती बंद हो गई। क्या है पूरा मामला, हम आगे आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वीके न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अमल। दुनिया भर में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों का ठेका लेने वाले और भारत सरकार पर ठीकरा फोड़ने वाले अमेरिकी डिप्लोमेट और डेमोक्रेट सांसद इल्हान उमर अब्दुल्लाही ने अब बाइडेन सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए बोला है कि मोदी सरकार मानवाधिकारों का सीधे तौर पर उल्लंघन कर रही है और बाइडेन प्रशासन इसकी आलोचना को लेकर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहा है। अब उनके इसी बयान पर अमेरिकी विदेशी उप मंत्री वेंडी शर्मन ने करारा जवाब दिया है। दरअसल अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति ने पिछले हफ्ते विदेश नीति संबंधित मुद्दों को लेकर सुनवाई की थी। विदेशी उप मंत्री की भी पेशी हुई थी। इस दौरान डेमोक्रेट सांसद उमर ने भारत में मुसलमानों के मानवाधिकारों के हनन का मुद्दा उठाया, जिसके बाद शर्मन ने उनके आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि बाइडेन प्रशासन भारत समेत सभी देशों के मानवाधिकारों के मुद्दों को तेजी से उठाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भारत में इस तरीके का कोई बात ही नहीं है। बता दें कि उमर ने अमेरिकी संसद की समिति में कहा था कि भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों के खिलाफ लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने उप विदेश मंत्री शर्मन से पूछा था कि वो मोदी सरकार की आलोचना क्यों नहीं करती हैं। उमर ने आरोप लगाते हुए कहा था कि मोदी सरकार ने भारत में मुसलमान होना अपराध जैसा बना दिया है। बाइडेन प्रशासन को दुनिया भर में मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इस पर अमेरिकी विदेशी उप मंत्री ने कहा है कि हम उन देशों के मानवाधिकारों के लिए आवाज बुलंद करते हैं जहां की सरकारों के साथ हमारे कई अन्य एजेंडे भी हैं। आप इसे हर जगह देखेंगे। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि हमारे जिन देशों से बहुत अच्छे हित हैं, उनसे मानवाधिकार की चिंता को लेकर हमें बात करनी चाहिए। हम सिविल सोसाइटी से इन मुद्दों को उठाना चाहते हैं। हम मानवाधिकारों के लिए दबाव डालने वाले एनजीओ का समर्थन करते हैं। हम पत्रकारों और उनकी आज़ादी का समर्थन भी करते हैं। जब मैं पिछली बार उप विदेश मंत्री के रूप में भारत गई थी तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुई थी और मैंने एक ऐसे समुदाय से मुलाकात भी की थी। अब जब अमेरिकी विदेश उप मंत्री की लताड़ पड़ी तो विरोधी सांसद की बोलती बंद हो गई और उसके बाद से ही लगातार विदेशी मीडिया में भी उनकी किरकिरी जो है वो होना शुरू हो गई कि किस तरह से भारत के खिलाफ जो है वो एजेंडा चलाती हुई दिखाई दे रही थी। एजेंडा उनका देखने को मिल रहा था और इसी एजेंडे के तहत वो कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही थी कि भारत की मोदी सरकार के ऊपर शिकंजा कसा जाए। जो अल्पसंख्यक की नीति जो है ना उनकी, उसके तहत वो काम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाइडेन सरकार ने उनकी बोलती बंद कर दी। क्योंकि हाल ही में जब टाइम्स स्क्वायर की हमने खबर दिखाई थी, टाइम्स स्क्वायर पर जिस तरह से नमाज पढ़ी गई थी, तो उन्हीं के मजहब के जो भाई थे उन्होंने ही सीधे तौर पर उस मजहब के लोगों को करारा जो है वो जवाब दे दिया था। और इस दौरान जब अमेरिकी सांसद ने जब इस तरीके का बयान जो है वो इस्तेमाल किया तो उनको उनकी सरकार के प्रशासन के जो रहनुमा हैं, जो लोग हैं, जो हुक्मरान हैं, उन्होंने ही जवाब दे दिया है। इस खबर के बारे में क्या कुछ आपका कहना है, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।